पुतिन खुद को संभाल नहीं सके, ट्रंप को इस तरह निकाला, पूरी दुनिया को झटका। दोस्तों, एक ऐसी खबर आई है जो पूरे वैश्विक राजनीति को हिला देगी। दोस्तों, बात करते हैं महत्वपूर्ण पल की। अब बात करते हैं उस सबसे महत्वपूर्ण विषय की जिसमें भारत के सभी लोग दिलचस्प रखते हैं, और वह है रक्षा का। पत्रकार अंजना ने पुतिन से पूछा कि S-400, S-500 और Su-57 फाइटर जेट के बारे में क्या है, और पुतिन का जवाब शानदार था। उन्होंने कहा कि भारत एक ऐसा पार्टनर है जो सिर्फ हथियार खरीदता नहीं है, बल्कि हम भारत के साथ तकनीकी शेयर करते हैं। यह बहुत दुर्लभ बात है, और यह बात दोनों देशों के बीच विश्वास का सबूत है। पुतिन ने कहा, देखो, हम सिर्फ बेच नहीं रहे हैं, हम शेयर कर रहे हैं, और इसमें नेवी के लिए जहाज निर्माण शामिल है, रॉकेट्स और मिसाइल्स भी हैं, और एयरक्राफ्ट इंजीनियरिंग भी है। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत हमारे फेमस T-90 टैंक्स भी बना रहा है, जो दुनिया में सबसे अच्छे टैंक्स माने जाते हैं। और फिर ब्रह्मोस मिसाइल, माफ कीजिएगा, ब्रह्मोस मिसाइल, यह एक ज्वाइंट वेंचर है भारत और रूस के बीच, वह भी भारत में बनाई जा रही है। लेकिन रक्षा के साथ साथ सिक्योरिटी के साथ साथ के लिए सबसे बड़ा सवाल यह है कि पश्चिम कितना दबाव डाल रहा है। अंजना ने पुतिन से सीधे पूछा कि अगर भारत S-400 लेता है तो क्या अमेरिका दबाव डालेगा। पुतिन का जवाब क्लियर कट था। उन्होंने कहा, यह पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल है ताकि आर्थिक कंजप्शन को प्रभावित किया जा सके। पुतिन कह रहे हैं कि यह पॉलिटिकल प्रेशर है, इकोनॉमिकल जस्टिफिकेशन नहीं है। और फिर भी उन्होंने एक शानदार तर्क दिया। उन्होंने कहा कि अमेरिका भी रूस से न्यूक्लियर फ्यूल खरीदता है, तो अगर अमेरिका को यह अधिकार है कि वह रूस से न्यूक्लियर फ्यूल खरीद सकता है, तो भारत को भी यही अधिकार क्यों नहीं। यह एक बेहद शक्तिशाली जवाब था दोस्तों, जो पुतिन ने बोला, और एक सवाल भी उठा दिया। अब बात करते हैं तेल और ऊर्जा के बारे में। भारत और रूस से तेल खरीदता है, और पश्चिम की ओर से बहुत दबाव है। पुतिन कहते हैं कि हमारा एनर्जी कॉरपोरेशन ना तो किसी राजनीतिक झूल से प्रभावित हुआ है, ना ही यूक्रेन की स्थिति में। रूस की एक बड़ी कंपनी ने भारत में एक तेल रिफाइनरी खरीदी है, जो 20 अरब डॉलर की सबसे बड़ी विदेशी इन्वेस्टमेंट थी। और अब भारत यूरोप को रिफाइंड प्रोडक्ट्स की सप्लाई कर रहा है। लेकिन यह सिर्फ इसलिए नहीं कि रूसी तेल डिस्काउंट पर मिल रहा है। यह सालों की कड़ी मेहनत है, और यह बात दुनिया समझ नहीं पा रही है। पुतिन कहते हैं कि कुछ लोगों को भारत का यह बढ़ता हुआ रोल अच्छा नहीं लग रहा है। कौन कुछ लोग? डोनाल्ड ट्रंप। पुतिन कहते हैं कि कुछ लोगों को भारत का बढ़ता हुआ रोल अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए वह पॉलिटिकल रीजन से आर्टिफिशियल ऑब्जेक्शंस पैदा कर रहे हैं। लेकिन अब आता है सबसे मजेदार हिस्सा, और वह यह है डोनाल्ड ट्रंप वाला हिस्सा। अंजना ने पुतिन से पूछा कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर भारत रूस से तेल खरीदेगा तो वह रूसी यूक्रेन युद्ध को फंड कर रहा है। तो पुतिन का क्या जवाब था दोस्तों? पुतिन ने कहा कि हम अपने साथियों के बारे में कैरेक्टर असेसमेंट नहीं करते, लेकिन फिर भी उन्होंने जो कहा वही असली ट्रंप को लताड़ना है।
पुतिन का बिना नाम लिए वो कहते हैं कि जो लोग इकोनॉमिकल प्रेशर अप्लाई करते हैं, पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं, वह अपना इकोनॉमिक पॉलिसी गलत तरीके से बना रहे हैं। और पुतिन कहते हैं कि उन्होंने ट्रंप को स्पेशली देखते हुए 25% तक टैरिफ लगा दिया भारत पर। यह वेपनाइजेशन है, ट्रेड का वेपनाइजेशन। बहुत बड़ी बात है दोस्तों। पुतिन का यह स्टेटमेंट देखिए, उन्होंने कहा कि अमेरिका के बड़े बड़े कंपनीज भी इन्हें लेटर्स भेज रहे हैं कि हमें वापस ले लो, हमारे साथ काम करो, क्योंकि यह ट्रेड वार सबको हार्म कर रहा है। पुतिन कहते हैं कि देखो, अमेरिकी कंपनीज हमसे कह रही हैं हमें फॉरगेट मत कीजिए, हम वापस आना चाहते हैं। ये खुले मंच पर कह रहे हैं पुतिन। लेकिन पुतिन एक और बात कहते हैं जो इनडायरेक्ट है लेकिन खतरनाक है। किसके लिए? ट्रंप के लिए। पुतिन कहते हैं कि अगर कोई पॉलिटिकल डिस्कशन के थॉट इकोनॉमिक प्रेशर डालते हैं तो यह स्ट्रेटजी फेल होगी। क्यों? क्योंकि 90% ट्रांजैक्शंस भारत और रूस के बीच नेशनल करेंसीज में हो रहे हैं, रुपए और रूबल में, और रूस के पास अल्टरनेटिव पेमेंट सिस्टम है। अब जब बात ट्रंप की चलती है दोस्तों, तो पुतिन कहते हैं कि ये बिल्कुल भी करेक्टर असेसमेंट नहीं करेंगे, लेकिन फिर जो सुटेबल क्रिटिसिज्म है वो करते हैं, वो बहुत मजबूत है। पुतिन बिना नाम लिए कहते हैं कि जो लीडर्स टैरिफ और ट्रेड वार का रास्ता चुनते हैं उनके देश की इकोनॉमी गिर रही है। जर्मनी में रिसेशन है, तीसरे साल फ्रांस की रिसेशन के एड्स पर है। और यह क्यों हो रहा है? क्योंकि बैड इकोनॉमिक पॉलिसी है। यह इनडायरेक्ट क्रिटिसिज्म है, लेकिन पूरी दुनिया समझ गई कि पुतिन किसके बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन जब एक शानदार बात हुई, पुतिन ने कहा, उन्होंने स्ट्रेव विटऑफ और जॉर्ज सोरोस के साथ 5 घंटे की मीटिंग की थी। और यहां पुतिन ने जो बात कही वह ट्रंप को सीधे एड्रेस कर रही है। पुतिन कहते हैं कि मीटिंग बहुत प्रोडक्टिव थी, लेकिन 5 घंटे बहुत लंबा। और ये बात ही सब कुछ कह देती है दोस्तों। नेगोशिएशन कितनी डिफिकल्ट है, फिर भी उन्होंने कहा कि कई पॉइंट्स पर डिसएग्रीमेंट थी। तब अंजना पूछती हैं कि डिसएग्रीमेंट किन पॉइंट्स पर थी? तो पुतिन हल्के अंदाज में कहते हैं कि समय नहीं है सब बताने के लिए, और अगर मैं बता दूं तो ट्रंप की सटल डिप्लोमेसी जो चल रही है ना, वह रुक जाएगी। लेकिन यह जवाब ही बता देता है कि ट्रंप की पेस प्लान इतनी आसान नहीं है जितना कि दिखाया जा रहा है। और फिर न्यूक्लियर पावर का मामला, यह भारत के लिए सबसे बड़ी डील है। पुतिन कहते हैं कि रूस दुनिया के सबसे एडवांस न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को रखता है, और अब एक नई घोषणा आने वाली है, स्मॉल मॉड्यूलर न्यूक्लियर रिएक्टर्स। ये रिएक्टर्स किसी भी जगह लगाए जा सकते हैं, चाहे वह दूर दराज का इलाका हो माफ कीजिएगा, चाहे वो दूर दराज का इलाका हो। कोंडलम न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के अलावा भारत को अब ये छोटे रिएक्टर्स मिल सकते हैं जो कहीं भी लगाए जा सकते हैं। ये भारत की एनर्जी फ्यूचर के लिए गेम चेंजिंग हो सकते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पुतिन ने कहा कि भारत और रूस का कोलैबोरेशन किसी के विरुद्ध नहीं है,
यह बात भारत के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि भारत रूस करीब आकर अमेरिका को दूर कर रहा है। पुतिन क्लियर करते हैं कि नहीं, यह एक सकारात्मक पार्टनरशिप है, नेगेटिव नहीं। हम एक दूसरे के हितों की रक्षा कर रहे हैं, यह दोनों देशों के लिए फायदेमंद है, किसी को नुकसान नहीं होना चाहिए। लेकिन साथ ही पुतिन का इशारा कि जो कंट्रीज हमारे कॉरपोरेशंस को सताते हैं वह इटसेल्फ सफर करेंगे, क्योंकि भारत अब कोई वीक नेशन नहीं है। आखिर में पुतिन ने कहा कि दुनिया बदल रही है, बड़ी शक्तियां उभर रही हैं, भारत, चाइना, ग्लोबल साउथ, और ये नई शक्तियां अब पुरानी G7 की सोच को चुनौती दे रही हैं। पुतिन कहते हैं कि क्या बड़ी बात है G7 में। इंडिया की इकोनॉमी परचेजिंग पावर प्रायोरिटी के टर्म में थर्ड लार्जेस्ट है। कहां? पूरी दुनिया में। तो इंडिया G7 में क्यों नहीं? यह एक तरह से कहें कि रेवोल्यूशनरी स्टेटमेंट है, क्रांतिकारी स्टेटमेंट है। यह बात हिंट दे रही है कि आने वाले समय में वर्ल्ड वार, और माफ कीजिएगा, वर्ल्ड वार नहीं बल्कि वर्ल्ड का ऑर्डर चेंज होगा। यह तो था पुतिन का वह इंटरव्यू जो हिस्ट्री बनाएगा। यह सिर्फ एक डिप्लोमेटिक बातचीत नहीं है दोस्तों, यह एक मैसेज है भारत को, अमेरिका को और पूरी दुनिया को। भारत अब सिर्फ एक डेवलपिंग नेशन नहीं है, यह एक परफॉर्मेंस, एक तरह से कहें कि परमानेंट फोर्स है जो दुनिया की राजनीति को शेप करेगा। और यह पावर फ्रेंडशिप भारत रूस की, वह सब गेम बदलने वाली है, सब गेम बदलने वाली है। दोस्तों, आपसे अनुरोध करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करें, ऐसे सटीक विश्लेषण को देखने के लिए बने रहें ओनली न्यूज 24/7 के साथ। और हां, आपको लगता है हम देश हित का कार्य कर रहे हैं, नीचे नंबर चला 9717 45 86 53, आप हमें इस पर अधिक से अधिक सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद।